भाई केवल 4-5 घंटे की डिजिटल स्ट्राइक से ही एक छोटी सी सफलता हमको मिली है। जो रिजल्ट 8-9 महीने से अटका पड़ा था, एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 3 का जो रिजल्ट है उसकी डेट आ गई है। एसएससी का अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, उसमें एमटीएस के एग्जाम की भी रिजल्ट डेट है। लेकिन अभी आपको इस पर संतुष्ट नहीं होना है, आपको बैठ नहीं जाना है कि हाँ हो गया बस हो गया। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। एसएससी सीजीएल 2017 जिन बच्चों का क्लियर होगा उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है। एनटीपीसी के लिए वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, एनटीपीसी का पेपर कब होगा और ये रिजल्ट का वाकई में आ जाएगा। और अगर रिजल्ट आ भी जाएगा 2018 का, तो क्या 2018 वाले बच्चों की ज्वाइनिंग क्या साल 2022 से पहले हो जाएगी? 2020 का नोटिफिकेशन कब आएगा? और नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो क्या 2020 में वो ड्रामा नहीं होगा जो 2017 के पेपर में हो, 2018 के पेपर में हो, 2016 के पेपर में हो? जब तक एसएससी ऑफिशियल की तरफ से, किसी ऑफिशियल बंदी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, खुद सरकार की तरफ से रिटन में आपको नहीं लिखा जाता कि आने वाली परीक्षाएं भारत में सही ढंग से होंगी, उनका एग्जाम सही टाइम पाएगा, नोटिफिकेशन सही टाइम पाएगा, रिजल्ट सही टाइम पाएगा, ज्वाइनिंग सही टाइम पाएगी, और अब तो तनख्वाह का भी डर है कि तनख्वाह भी सही टाइम पाएगी। जीडीपी -24% के हिसाब से ग्रो कर रही है और कह रहे हैं कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच गई है, ठीक है? ऑलराइट, सो क्या फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ ना कि आज आपने जो किया है उसका फायदा आपको आज ही मिल गया, ठीक है? लेकिन ये बहुत जरूरी है, मैंने बोला कि उत्साह में नहीं आना है। अभी आपकी डेट्स आ गई हैं कि जो टीयर 3 एग्जाम है इसका डेट होगा आपका 4 अक्टूबर, ठीक है? क्लियर? 4 अक्टूबर को आपको टीयर 3 की डेट आ गई। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का भी डेट आ गया है आपका। टेंटेटिव डेट फॉर रिजल्ट डिक्लेरेशन दैट इज 31 अक्टूबर, ठीक है? ऑलराइट, सो देखिए मैंने ये अभी क्यों किया है, जितने भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि बस कैंपेन खत्म, तुम्हारा काम हो गया, निकल लो। टल जाएगी डेट, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? सो बने रहना है। हमारा जो आंदोलन शुरू हुआ था, हमने क्या बोला था? हमें एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, हमें बात चाहिए, हमें कुछ कंक्रीट करना पड़ेगा। मैंने डे 1 में मुझे पता था कि यही होगा। आपको मेरा टैगलाइन याद है कि नहीं याद है? वी डोंट वांट पेन किलर्स, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम डिसीज। आपको टैगलाइन याद है मेरी? मैंने आपको बोला था कि जैसे हम लोग शुरू होंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा, एक लॉलीपॉप हमें मिलेगा। ये लॉलीपॉप है, ठीक है? बट ये बहुत अच्छा लॉलीपॉप है फॉर दोज हु आर वेटिंग कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो और बहुत खुशी की बात है कि कम से कम कुछ तो हुआ है। ये तो तय हो गया कि अब सरकार को समझ में तो आ चुका है। भले ही इन्होंने हमें 1 महीने का रिजल्ट डेट दिया है कि 1 महीने बाद रिजल्ट देंगे, कोई बात नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इस मुहिम में 1% ही, बट हम कुछ सफल हुए हैं। मतलब कि ऐसा नहीं हुआ है कि सरकार ने इस बार हमें इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि थमना नहीं है, किसी भी स्थिति में थमना नहीं है। और एक और बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आप सब जुड़ जाएं तब फिर मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहली बात तो कि रिजल्ट डेट आ गई है, सीजीएल की भी इन्होंने रिजल्ट डेट दे दी है 2018 की, और इन्होंने एमटीएस की भी रिजल्ट डेट दे दी है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि 2019 कब होगा, क्योंकि वो तो कोविड पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि वो भी टाइम पे हो। तो एक चीज मैं कहूंगा कि इस आंदोलन को, इस डिजिटल आंदोलन को एक दिशा देनी है सही। जो भी रिफॉर्म्स हम चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट हो, ये सारी चीजें हमें करनी है। जो भी आपको ये कह रहा है कि इसको बच्चे इसका फेस रहेंगे, बच्चे इसका फेस नहीं रहेंगे, बच्चे इसकी बैक सपोर्ट रहेंगे, फेस टीचर्स रहेंगे, मैं रहूंगा। आप जानते हैं एक रॉकेट को भी अगर ऊपर जाना है ना तो आगे नोक देनी पड़ती है, एक मिसाइल को भी अगर ऊपर भेजना है तो आगे नोक देनी पड़ती है, वो नोक हम हैं। समझ गए आप मेरी बात का मतलब? सीजीएल 2018 मेंस, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्टिव हुआ था उसका रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर 2020, ठीक है? तो आप ही के सामने 4 अक्टूबर डेट आ गई है एसएससी की सीजीएल 2018 जो रिजल्ट की मांग थी। अभी हमारा एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है, और आपकी डिमांड देखिए पहले ही फुलफिल हो गई है। परंतु ये ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ शांत नहीं बैठना है बिल्कुल भी। हमें केवल एक बारी का रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें पूरे सिस्टम में बदलाव चाहिए। तो ऐसा लगातार हमें करना है। ट्वीट
बार हमने करने हैं। 4 मिलियन प्लस ट्वीट आप लोगों ने करे हैं, 4 मिलियन प्लस। तो ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, ये जो आग लगी है अंदर, ये लगी रहनी चाहिए। सिस्टम में बदलाव तभी आएगा। आप देख सकते हैं रिजल्ट की डेट आ गई है 4 अक्टूबर 2020। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है, पर ऐसा ना हो जिन बच्चों का रिजल्ट आ रहा है वो पीछे हो जाएं। ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चे को जरूरत पड़ेगी सिस्टम की, और जब तक सिस्टम साफ नहीं होगा तब तक देखिए नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब रिजल्ट आने से खाली नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। अब रिजल्ट आ गया, मान लेते हैं आपको बोल दिया गया कि आपका रिजल्ट आ गया, 17 का भी तो रिजल्ट आ चुका है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है? तो पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है। ये मैं सामने इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि आपको ये पता लगे कि हम युवा शक्ति में कितनी पावर है। तो युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इसे इसी तरीके से बरकरार रखिए। सारे टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार साथ जुड़े रहे हैं, जिसके कारण ये रिजल्ट की डेट आपके सामने आ गई है 4 अक्टूबर 2020। तो 4 अक्टूबर को आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये आग लगातार बरकरार बनी रहनी चाहिए। 4 मिलियन प्लस ट्वीट आपने कर दिए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कई बच्चों के ये सवाल है कि सर हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, आप पेरेंट्स का फोन लीजिए, उससे आईडी बनाइए, दोबारा से ट्वीट करिए। तो देखिए ये जो मुहिम स्टार्ट हुई है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि जब सिस्टम को चेंज करने का मौका मिलता है। आज आपके सामने पूरी, आपके हाथ में पूरी पावर है। आप जिसे चाहें उसे जैसे चाहें वैसे पलट सकते हैं। हम सभी लोग आपके साथ हैं। देखिए हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं। आप भी कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं। तो अपना हक के लिए देखिए लड़ना पड़ेगा। आप ये देखिए एक दिन भी नहीं हुआ है अभी, और आपके सामने मेंस की रिजल्ट की डेट आ गई है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के। तो फाइनल रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा अक्टूबर 4 को। परंतु हमारी डिमांड यहीं तक नहीं है। एनटीपीसी, रेलवे, ज्वाइनिंग, CHSL, MTS, इन सभी को लेकर हमारी डिमांड है। हम कंप्लीट ये चाहते हैं कि हमें सिस्टम में बदलाव चाहिए, हमें आश्वासन चाहिए। हम इससे नहीं मानेंगे कि आपने एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि बात बात पे आप नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि भाई इसका रिजल्ट अब तब आएगा जब भी कुछ भी आप विरोध करने जाएगा बच्चा, तो आप क्या करते हैं, एक लॉलीपॉप सा पकड़ा देते हैं कि भाई इसका रिजल्ट हम तब दे देंगे, इसका रिजल्ट हम तब दे देंगे। ऐसे काम नहीं चलने वाला अब, ठीक है। तो एक एक बच्चे से यही कहूंगा, एक दिन नहीं, लगातार, ये अभी बस शुरुआत है, इसमें खुश होने वाली कोई भी बात नहीं है। लगातार बने रहना है। हो सकता है 7 दिन, हो सकता है 10 दिन। देखिए एक बात सोचिए,